साथ। तो उस फ्रेज को सुन के वो एकदम हंस पड़ी और एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने उसको सेटअप किया आज। क्या सोचकर इतना मीठा खिला रहे हो? इस शाम को मिठास से भर देना है। कुछ समझ आया मैं अभी तक? मैं खुद को नहीं समझ पाती हूँ अभी तक। अभी तुम्हें इतनी जल्दी कैसे समझ जाऊंगी? सच में वक्त बड़ा कम है। तो फिर क्या होगा? सच ये है कि ऊपर वाले पे कई चीजें छोड़नी चाहिए। मैं अपना काम कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं समझ सकूं। तुमने क्या सोचा है? तुम्हें 2 साल तक वहाँ से शिफ्ट नहीं होना है। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मेरे काम का क्या सोचा है? क्या करना है आपको? जो करूँगी यही करूँगी, और कुछ दिन और करना चाहती हूँ। हाँ तो करना चाहिए। मेरी अटैचमेंट अनुपम के साथ हो जाती है तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ, वो देश हो, विदेश हो या उनका भिंड हो, लेकिन वो अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। सो आज रात को होमवर्क करते हुए मुझे वो सोचना है कि क्या वो अटैचमेंट है मुझे अनुपम से। पहला इंप्रेशन तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं था। शुरुआत में मुझे भी लगा था काफ़ी झल्ली सी है, क्योंकि शुरुआत में तुम हंसती नहीं थी बिल्कुल भी। यूँ बैठ रही थी बस खाली देख ऐसे गुस्से में तो देखना रहता था। आप मुझे बदलना चाहेंगे? नहीं कुछ चीजें बदलने की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अडॉप्ट करने की। अभी मैंने पूरे पत्ते खोले नहीं हैं, तो अभी पत्ते खुलना बाकी है। अभी तो तुमने मेरे कुछ ही जोहर देखे, अभी और भी जोहर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली प्रोफेसर होता क्या है। तो इसके अलावा और क्या क्लैश हो सकता है? इसके अलावा हम लोग का नेचर बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार लगती हूँ, जबकि मुझे मुझसे ज़्यादा समझदार चाहिए जो मुझे समझाए। मैं हमेशा तुम्हें समझा रही होती हूँ। अनुपम इंसान बहुत अच्छे हैं, सच तो ये है। एक चीज़ उनकी है कि मैं जो समझदारी देखना चाहती हूँ सामने वाले इंसान में, मेरे लाइफ पार्टनर में, वो समझदारी कहीं मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगती है। तानसेन के गीत से दीप जलते थे, इस संगीत से पता नहीं कुछ आ गया। Now you have only 2 options. Either be my wife or I become your husband. Marry me. सीधी सीधी सी बात है। खुद तो सोच समझ कर लिखा है ना, मुझे सोचने समझने तो दो। अभी तो मैं स्वीट तो था, लेकिन बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाली बात लिखी हुई थी उसमें। मैरी मी, ये वर्ड किसी ने ऐसे नहीं बोली है, बहुत बड़ी बात है। कहीं और क्यों बैठे? चलो। वो दिख रहा है आपको कुछ? ये वक्त बड़ा कम रह गया है और जल्दी होते ही फिर तो अब 4 दूल्हे बचे या 10 बचे हैं, फिर तो उनकी शामत आ जाएगी। मतलब वो ले जा नहीं पाएंगे, मैं ले जाऊंगा। अच्छा। दुल्हन ले जाऊंगा, बेचारे शादी में फिर आके आशीर्वाद देते रहेंगे। अनुपम भी ये सरप्राइज प्लान करने में बहुत मेहनत किए थे, और सच ये है कि उनका मेहनत दिख रहा था। कह सकती हूँ कि पूरा शाम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बीता और हमेशा याद रहेगा।
जयपुर में पूरा कश्मीर बसा दिया था दीपक ने। छोटे से बोर्ड को उन्होंने शिकारा का रूप दिया था और खूबसूरत तरीके से सजाया था। ये वैसे शिकारा बोलते हैं इसको। सिर्फ सुना है मैंने, और तुम्हारे साथ तो लग रहा है हाँ कश्मीरी के साथ तो कश्मीर ही है। जैसे कि यहाँ स्वयंवर में मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं, तो आज तक मुझे कोई डेट नहीं मिली है रतन के साथ। तो ये जो मौका था मेरे लिए, इसके लिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था रतन के लिए यहाँ पे, कि कश्मीर के बारे में वो कुछ जान सके। वहाँ पे ना कहवा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कहवा चाय होती है विदाउट मिल्क। हाँ 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 वो सुना होगा। सुना है। तो वो तो थी नहीं यहाँ पे, ब्लैक टी है तो कहवा बना के पी लो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरे रूम से इसलिए गायब है क्योंकि आपको चाहिए था। इसे कश्मीरी में थर्मास ये बोलते हैं, समावार। अच्छा, इसमें चाय बनती है। चोर। और अपने बारे में बताओ, फ्रेंड्स के बारे में। हाँ बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं शुरू से मैं पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था। 11th था। फिर शादी के लिए पढ़ाई तो नहीं की? नहीं, शादी का तो बोल तो रहा हूँ, मैंने शादी के लिए सोचा ही नहीं। मैंने अब आया है वो आइडिया, मतलब वो दिमाग में मेरे अब आया है कि थोड़ा जल्दी नहीं लग रहा? मुझे लगता है, लग रहा है ना कि थोड़ा बिल्कुल लग रहा है। मतलब सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी है, बट सिर्फ आपके कारण मैं ये डिसीजन लिया है। और अगर ये स्वयंवर नहीं होता या कुछ नहीं होता तो मैं अगले 2-3 साल तक शादी नहीं करता, बिल्कुल फ्रैंकली। बहुत ही साफ तरीके से मुझे बताया दीपक ने कि डिग्री तो है, वो कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा और वक्त चाहिए। पता नहीं क्या होगा मेरा इस डेट के बाद, रहूँगा या जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने तरीके से। करना क्या है? मैं बताता हूँ। आप मेरी इमेज बनाओगे स्केच, और मैं आपकी बनाऊंगा। ये चीज़ आप रखोगे और ये चीज़ मैं रखूँगा, ठीक है। आगे जाके अगर कभी दुआ हुई भगवान की कि एक हुए तो ये पक्का एक फ़ोटो फ्रेम में रखेंगे हम बना के हमेशा। मेरा ये है दिमाग में, ठीक है? ठीक है। मुझे नहीं आ रही। हाँ, ये कोई बात नहीं हुई। नहीं, अच्छी बन रही है। जो भी चीज़ मैंने प्लान की है वो सब प्रॉपरली हो रही है, और रतन भी उस चीज़ को फील कर रही है, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को। बस अब मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बस हो गया। ये सही है, दीपक, रतन और जलमहल सही। हम यहाँ साइड में खड़े और हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही। ये कैसा लगा मुझे? बहुत अच्छा है, बहुत ही क्यूट है। हार भी पहना है। कोशिश कर रहा था मैं बनाने की। ये है रतन। ये है दीपक और रतन। रतन ने मेरे लिए ये इमेज बनाई जो काफी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को, और जो सबसे बेस्ट चीज थी वो ये थी कि रतन ने मेरा और अपना इकट्ठा एक स्नैप बनाया। वो फोटोग्राफ मैं जब भी देखूंगी मेरे चेहरे पर एक स्माइल आएगी और हंसी आएगी कि कितनी कॉन्फिडेंटली दीपक ने कहा कि ये बिल्कुल आपके जैसा है। सो स्वीट। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? ये सब छोड़ दो, रतन वतन। मुझे ऐसी चाहिए जो फैमिली को इकट्ठा रखे। ऐसा नहीं है, घूमता फिरने का बहुत ज्यादा शौक है मेरे को। मेरे को अच्छा लगता है मेरी फैमिली मेरे साथ घूमे ना। ओके। साल में एक पिकनिक जरूर हो सबका, फुल फैमिली। और अगर इकट्ठे नहीं है, काम करने इधर उधर है, तो उसमें टाइम कैसे तो मैनेज करोगे? हाँ, टाइम तो निकालेगा, मतलब वही बोल रही हूँ। अगर लगातार साथ में रह पाए और आना जाना किया, सो वो मैनेज कर पाओगे आप? नॉर्मल थे, थोड़ा बहुत लिमिट्स में रहे सारा कुछ। तो अब डेली आप बाहर रहोगे या डेली बाहर लेट नाइट आओगे तो अच्छा है, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। मतलब काम से, मेरे कहने का मतलब है कि शूटिंग से तो वो अच्छा नहीं लगेगा, सच बोलूं तो। देखते देखते शाम हो गई ना। हाँ बिल्कुल, टाइम। आप कौन हो? ये ले लो। इधर आओ।
देखो खुल के। सो प्रिटी। मैं कहाँ हूँ साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई, वो जो मिला है जो सो हाथ पे पहनो। हो गई, एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। सुन ले जरा, सुन ले जरा, दिल ने कहा। यहाँ ऐसे मेरे लिए सरप्राइज पसंद आया ना? बहुत ज़्यादा, सही, अच्छी बात है। बहुत ही क्यूट था ये जो भी उसने प्लान किया था। मेरे लिए बहुत मज़ेदार था, क्योंकि एक होता है आप थोड़ा थोड़ा डाउट हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस चीज़ को मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। देखते देखते शाम हो गई। अब मुझे भी लगता है बहुत कम टाइम है। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आपके कदमों में आज के दिन के लिए कम से कम, आगे का क्या होता है पता नहीं, इस टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए आपके कदमों में कश्मीर आ जाए। जो भी हो, लेकिन कश्मीर में आपके साथ देखूंगी जरूर। इनोसेंट है वो, छल कपट नहीं लगता उनके अंदर। मुझे लगता है वो सबको अपने जैसा ही समझते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला भी होगा। अच्छा लगा सुनकर कि ऐसा भी इंसान होता है, और ऐसा इंसान मेरे स्वयंवर में आया है मुझसे शादी करने। आपके आइडियल हस्बैंड की क्या डेफिनेशन होगी? आप तब से मुझ पे हथौड़ा मारे जा रहे हो कि बताओ तुम क्या सोचती हो। तुम पहले वाइफ की बताओ, फिर मैं हस्बैंड की बताती हूँ। अगर प्यार हो जाता है ना, प्यार हो गया तो इंसान चेंज होता है प्यार के लिए, लेकिन जहाँ एडजस्टमेंट वाली बात होती है वहाँ नहीं हो पाता। हाय, हेलो। थैंक्स फॉर कमिंग रतन। यहाँ क्यों बुलाया, क्यों? शॉपिंग कराने के लिए? शॉपिंग तो हम करते रहेंगे, बट आज मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि हम कुछ एक्साइटिंग चीज़ करें। वो एक्साइटिंग चीज़ होगी, यहाँ पर इस मॉल में एक गेमिंग जोन है, वाइकिंग गेमिंग जोन। नॉर्मली मैं और मेरे फ्रेंड्स वीकेंड्स पे ऐसी जगह आते हैं मॉल में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसे स्पेंड करना पसंद करते हैं। मैं भी आती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शॉपिंग पे स्पेंड करती हूँ। मुझे तो डेट मैंने ऑर्गेनाइज की है। हाँ, मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो चीज़ें वही होनी चाहिए जो कि मैं चाहूँ। आज रतन के साथ मेरी आखिरी डेट है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस गेम ऑफ लव को जीतने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूँ। पहले गेम खेला है? मैंने कुछ भी नहीं खेला है गिल्ली डंडे के अलावा। हाँ, तो कब सीखोगी? आगे भी कई ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें खेलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेंगी, अगर शादी होती है तो। चलो उठाओ। अरे ऐसा लग रहा है कि मार रही हो किसी को। मेरा मन कर रहा है देखो। मारना नहीं है किसी को। चलो ऐसे। रेडी, 1 2 एंड 3। मेरा लाइफ पार्टनर कोई भी हो, अगर वो कुछ काम करता है, वो उसका कहीं जाना उसको अच्छा लगता है, तो ऑफ कोर्स मुझे भी वहाँ जाना अच्छा लगना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं वो काम में हिस्सा लूँ। हाँ, ज़बरदस्ती अगर मुझे कहा जाए कि नहीं तुम्हें ये इंजॉय करना है, तुम्हें ये गेम खेलना ही है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तुम ये दिखाने आज लाए हो ना कि तुम गेम में कितने अच्छे हो, नहीं, ये दिखाने और मुझे ये दिखाने कि तुम्हें कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ट्राई तो करो। ओह, यू मिस्ड। हाँ, हार्ड लक, एक और बार कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई, उसको खत्म करने के लिए कोशिश तो जरूर करो। इससे ये सब देख रहे हो? नहीं, मैं गेम नाप से कम तौल चल रहा है यहाँ पे। इंजॉयमेंट हमारी लाइफ की बहुत ही डिफरेंट है। मैं किसी और जोन में हूँ, वो किसी दूसरे जोन में है। दैट्स ट्रू। मैं
इस डेट पे एक दो सवाल करना चाहता था आपसे, पूछना चाहता था कि अगर हमारी शादी होती है तो आपको क्या लाइफस्टाइल पसंद है? जिंदगी दो इंसान मिलकर चलाने वाले हैं तो दोनों की पसंद नापसंद शामिल होगी। मुझे बहुत ही सिंपल लाइफ मैंने अब तक जी और मुझे सिंपल लाइफ पसंद है। ये जो पूरा एनवायरनमेंट था आज डेट का, उससे मुझे लगा थोड़ा अनकंफर्टेबल था। ऐसा लगा आपको कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ? थोड़ा बहुत खेलते में या खेलना नहीं आता। मैं अनकंफर्टेबल तब होती जब मैं कहती खेल नहीं सकते। मैं खेल नहीं सकती। मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। मैं किसी के उसका मतलब है आप फ्लेक्सिबल हो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ अडॉप्ट करने की। ठीक है, मुझे क्या अडॉप्ट करना मुझे होगा? ऐसा लगता है कि मुझे शायद अडॉप्ट करना पड़ेगा जब आप शूटिंग कर रहे होगे। हाँ तो मुझे वहां पर आना पड़ेगा, आपको पैम्पर करना पड़ेगा, या कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो करोगी ना? ऐसा ना हो कि हमारी शादी हो और मेरा वुड की जो पार्टनर हो वो बदले। आप प्रोफेसर हो, आप घुमाकर बात करने की आपको आदत है। सो डायरेक्टली तो आप बोलोगे कि नहीं कि रतन तुम्हें थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। मैंने तो एक बारी भी नहीं बोला कि आप कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा या जैसे मैं तो जैसे हूँ मैं तो वैसे सबको देख रही हूँ। अगर प्यार हो जाता है ना, प्यार हो गया तो इंसान चेंज होता है प्यार के लिए, लेकिन जहाँ एडजस्टमेंट वाली बात होती है वहाँ नहीं हो पाता। लाइफस्टाइल हर इंसान की अलग होती है। मैं अपने एक परिवार में हूँ, हम दो बहनों की लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन हाँ उम्मीद सामने वाला क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कैसी वाइफ होनी चाहिए। वो लड़की जो मेरा साथ निभा सके हर बार। सो आई वांट कि जो मेरे को रिस्पेक्ट करे, जो ट्रस्ट करे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। थोड़ा सा प्लान करके चलना चाहिए कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए उसके पीछे ही भाग रहे हो। हेलो, ऐसा नहीं है कि मुझे अगर मैं लाइफ में अगर मुझे सुबह अगर दिन एक खाली मिला है तो मैं उसको प्लान ही ना करूं। वो मैं प्लान कर, अगर फ्यूचर की बात करो कि आगे क्या सोचा है, या अभी तुरंत चाहोगे कि मैं किसी इम्पोर्टेंट बात का तुरंत जवाब दे दूं, तो वो तुरंत नहीं होता। मुझे लगता है सही वक्त पे सही बातें होनी चाहिए। जो मेरे दिल में बात थी वो मुझे कहनी थी तुमसे, मैंने कहा तुमसे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कोई भी ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले अगर सारी चीज़ें बता दी जाएं और दिखा दी जाएं तो वो आसानी हो जाती है, क्योंकि डिसीजन तुम्हें लेना है। मुझे सिर्फ कुछ होमवर्क करना है, कुछ इशारा समझना है और वो बताना है। सो चले। मैं सच में ये सोच समझकर डिसीजन लेना चाहती हूँ और मुझे मालूम है कि इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब इशारा करेगा और कब मुझे सच में टिंग टिंग होगी और मैं कुछ डिसीजन ले पाऊंगी। अभी मैंने पूरे पत्ते खोले